भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। भगवान ने कहा बहुत समय बीत गया, अब मुझे द्वारिका जाना चाहिए। और जैसे ही रथ पर चढ़ने के लिए तैयार हो, एक पैर रथ पर दूसरा जमीन पर, तुरंत तब तक भगवान के कानों में आवाज आई। उत्तरा कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। हे महायोगी, हे देव, हे जगतपति, हे गोविंद, मेरी रक्षा करो। अब देखो उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी है, पांडवों की पुत्र वधू है। और जो पांडव अपने आप में बहुत बलवान हैं, वीर हैं, उन किसी की तरफ उत्तरा ने नहीं देखा। किसको पुकारा? गोविंद को पुकारा, भगवान को पुकारा। क्योंकि उत्तरा कह रही है, मेरे को जो है आपके सिवा मेरी रक्षा करने वाला और कोई नहीं दिखता कि कोई मेरी रक्षा कर पाएगा। अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए दोबारा ब्रह्मास्त्र चलाया। किसको मारने के लिए? उत्तरा के गर्भ में जो शिशु पल रहा है, जिसने अभी संसार में जन्म नहीं लिया, उसको भी मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो उत्तरा ने कहा, गोविंद मेरी रक्षा करो, मेरी मृत्यु हो कोई बात नहीं, लेकिन यदि मैं मर गई तो मेरे साथ साथ मेरे गर्भ में पल रहा शिशु भी नष्ट हो जाएगा और पांडवों का सारा वंश समाप्त हो जाएगा। अब भगवान अपने रथ से दूसरा पैर नीचे उतारा, उत्तरा के सामने मुड़े और एक सूक्ष्म स्वरूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। और फिर बाहर दूसरे स्वरूप में भगवान उत्तरा को पूछ रहे हैं, बेटी अब कैसा लग रहा? बोली, गोविंद अब आनंद है। तो तब भगवान उसको भी आशीर्वाद दे करके अब भगवान ने कहा कि आप मुझसे कुछ न कुछ मांग लो। सबको कहा, युधिष्ठिर को कहा। युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद ऐसी कृपा करना कि मैं कभी सत्य से नहीं हटूं, हमेशा सत्य का ही पालन करूं। भीम को बोले कुछ मांग लो। भीम ने कहा, मुझे लोग भोजन भट्ट कहते हैं, लेकिन ऐसी कृपा करना गोविंद हर समय हर क्षण आपका स्मरण मेरे जीवन में होता रहे। अर्जुन को कहा, अर्जुन ने कहा, गोविंद ऐसी कृपा करना ये गुरु और शिष्य का जो भाव है कभी न जाए। नकुल सहदेव ने भी वरदान मांगा। उसके बाद द्रौपदी ने कहा, मैं आपको अपनी सखा